दोस्तों, आज के दौर में शादियां बेहद मुश्किल हो गई है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से शादियों में लाखों रुपए के खर्च। हिंदुस्तान के कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं और वो अपनी बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपए तक खर्च कर पाते हैं। नहीं करोड़ रुपया तो 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया तो जरूर खर्च कर लेते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 5 किलो दाना, 5 किलो अनाज खरीदने के लिए भी सरकार के मोहताज हैं। सरकार से 5 किलो के हिसाब से दाना लेते हैं, मतलब अनाज लेते हैं और उसी से खाते पकाते हैं। देश के हालात किस तरह से हैं ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इस देश में ये देखा जाता है कि हालात ऐसे हैं कि शादियों में बहुत खर्च है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो पा रही है। अगर बात करें देश के मुसलमानों की तो ताज्जुब है कि जिस कौम में यह बात साफ साफ समझाई गई कि शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो, वहां सबसे ज्यादा मुश्किल काम शादी हो गई है। वजह साफ है क्योंकि शादियों में चोंचले बहुत हैं। चोंचले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। पहला चोंचला तो यह है कि भैया दहेज देना होगा। दूसरा चोंचला यह है कि बारात, उसमें बारात में भी ये कि सबको स्कॉर्पियो कार में जाना है और उसमें भी पिछली सीट पे किसी को नहीं बैठना है। उसके बाद तरह तरह की चीजें हैं। यकीन मानिए, किसी भी तरह से इस्लाम के पूरी हिस्ट्री को निकाल लीजिए। जब इस्लामिक हिस्ट्री शुरू हुआ वहां की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कीजिए। आप नबियों की जिंदगी को पढ़िए, आप खलीफाओं की जिंदगी को पढ़िए, आप उलेमाओं की जिंदगी को पढ़िए, आप हर इस्लामिक धर्म गुरु की जिंदगी को पढ़िए। उनकी जिंदगी का मतलब उनके द्वारा इस्लाम की जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको यह बात मालूम चलेगा कि इस्लाम में निकाह सबसे आसान करार किया गया। लेकिन क्या है, हालात ऐसे हैं कि आज बेटियां घर में बैठी हुई है। बेटियों की उम्र 25 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल हो गई है, लेकिन घर में कुंवारी बैठी हुई है। वजह मालूम है क्या है? क्योंकि उनके बाप के पास 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए नहीं है कि वो अपनी बेटियों की शादी में एक तो बारातियों को जम करके खाना खिलाए, एक तो खाना खिलाना है, दूसरी तरफ उनको मुंह मांगा रकम भी देना है कि हम तो अपनी बिटिया दे ही रहे हैं, इसकी क्या मोल, इसकी क्या कीमत, ये लीजिए 15 लाख रुपया दामाद जी और जाइए। तो ये सिस्टम है। लेकिन क्या ये सिस्टम इस्लाम में कबूल है? इस्लाम में कबूल करने के लायक है? आज भारतीय मुसलमान रोना रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। आपके साथ जुल्म सितम क्यों ना हो? आप अपनी बच्चियों की शादी में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेटियों की तालीम पर 5 लाख रुपए तो छोड़ दीजिए, आप 50,000 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। फिर आप सोचते हैं कि आपकी नस्लें नहीं संवर रही है, आपके हालात नहीं बेहतर हो रहे हैं। आपके हालात क्यों बेहतर होंगे जब आप शादियों में पैसों को पानी की तरह बहाएंगे, लेकिन एजुकेशन पर आपके लिए एक फूटी कौड़ी आपके पॉकेट से नहीं निकलने वाली है। तो फिर आपके हालात कैसे सुधरेंगे? लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा मिसाल सामने आया है जिसे देखने के बाद मैं खूब मचल करके मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा कि मैं आप तमाम लोगों को दिखाऊं कि आज के दौर में भी कुछ लोग हैं जो वाकई समाज को और यहां के लोगों को, ये सिर्फ मुसलमान कौम के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम आवाम के लिए ये मैसेज है और इसे देखना चाहिए और सुनना चाहिए और सबसे बड़ी बात समझना चाहिए, सीख हासिल करनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है एक बहुत बड़े अखराजात को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी रिवायात में है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा। हम आपको एक खबर दिखाते हैं जो आज हमारे पास पहुंची है और ये खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। ये वाकई बेहद खूबसूरत खबर है और आप तमाम लोगों को चाहिए कि इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तमाम लोगों के आसपास पड़ोस के लोगों को भी इस बात की समझ आए कि किस तरह से इस्लाम ने कानूनी एतबार से, इस्लामिक एतबार से शादियों को बहुत आसान करार किया है। मैं कुछ साल पहले गुजरात के एक शहर मोडासा में गया था। बहुत ताज्जुब हुई मुझे वहां, ताज्जुब हुआ मुझे जब मैं वहां एक शादी में अटेंड करने के लिए गया तो मुझे मालूम चला कि भैया ये शादी महज 2,000 रुपए में हो गई। यकीन कर पाएंगे आप? क्योंकि उस शादी में बैंड बाजा नहीं था, उस शादी में बारात नहीं थी, उस शादी में कोई एहतमाम नहीं था, सिवाय इस बात के कि एक मौलवी साहब आए, एक बेटी आई, एक बेटा आया, 2 गवाह पहुंचा, शादी हुई, निकाह हुई, बात खत्म हुई। लेकिन आज के दौर में आपको ऐसा लगता है कि मुमकिन है? आज बेटा अगर 10वीं पास कर जाए तो 2 लाख रुपया दहेज हो जाता है। बेटा अगर 12वीं पास कर जाए तो 3 लाख रुपया। बेटा अगर ग्रेजुएशन कर ले तो मिनिमम 5 लाख रुपया। बेटा अगर किसी ढंग का बिजनेस करने लगे, छोटा मोटा बिजनेस, तो 10 से 15 लाख रुपया। बेटा इंजीनियरिंग कर ले तो 15 से 20 लाख रुपया। बेटा अगर IAS IPS बन जाए तो 1 करोड़ रुपया तक कीमत बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि ऐसे में शादियां आसान होने वाली है? यही वजह है कि जिनाकारी बढ़ रही है। लोग जो है शादी से पहले रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, शादी नहीं हो पाती, बेटियां डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन में, घर में जो है दरार, समाज में अलग इज्जत गवा बैठते हैं।
आइए हम आपको वो खबर बताते हैं। ये खबर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं और ये बेहद खूबसूरत सी खबर है और मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। मेरे स्क्रीन पर आपको एक शादी का जो है वो कार्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अल निकाह मिन सुन्नती। और ये आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ अल निकाह मिन सुन्नती, क्योंकि निकाह सुन्नत है, एक बहुत बड़ा काम है इस्लाम में। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहम्मद शौकत शेख के फर्जंद मोहम्मद सखावत शेख की बेटी का निकाह जनाब अब्दुल रऊफ साहब के फर्जंद हाफिज अब्दुल कलाम से होना तय पाया गया है। अब आप सोच लीजिए कि एक इंसान की बिटिया की शादी एक इंसान के बेटे से हो रही है और इसका ये दावत अखबार में पहुंचा है। इसमें लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 2024 बरोज जुमा बाद नमाज असर मुकाम मस्जिद हबीब कादर कॉलोनी खजराना इंदौर में यह शादी का इनेकाद हुआ है। और साथ ही साथ लिखा है कि लिहाजा इस खुशी के मौके पर निकाह में शरीक होकर दुल्हा दुल्हन को अपनी नेक दुआओं से नवाजें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन इसके ठीक नीचे एक और मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहां पर नोट है और नोट में लिखा है कि निकाह की मजलिस के बाद किसी भी किस्म की दावत का प्रोग्राम नहीं है। जी हां, मतलब वहां पे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप किसी की बेटी को ले रहे हैं और उसके बदले आप उसको इतना जलील करेंगे कि उसको खाना खिलाओ, हम 200 बाराती लेके आएंगे, हम 50, 100, 1000 बाराती लेके आएंगे, हम वहां पर जाके खूब खाएंगे, हड्डी तोड़ेंगे, आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे। क्या ड्रामा है भैया। लेकिन ये खूबसूरत सा मैसेज मेरे सामने आया। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये जो परिवार है, जो बेटी वाले जो है, आपको जिन सखावत शेख की जो बेटी है, ये जो सखावत शेख साहब है, मोहम्मद सखावत शेख साहब, ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब फैमिली है। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है, आपको खिला सकते हैं, आराम से खिला सकते हैं, लेकिन वो नहीं खिलाना चाहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके अगर ये खिला देंगे तो ये एक बोझ बन जाएगा एक गरीब परिवार के ऊपर, जो इनके आस पड़ोस में रहते होंगे। जब वो अपनी बिटिया की शादी करेंगे तो उनके ऊपर एक बोझ रहेगा और इनकी बेटी को भी लगेगा कि यार उनकी बेटी की शादी हुई थी तो इतना खर्च हुआ था, मेरी शादी हुई इतना खर्च क्यों नहीं हुआ। दोनों तरफ से सोचिए। लेकिन क्यों इन्होंने ये बात समझा कि ना इस्लाम में ये कानून है और ना ही ये सामाजिक एतबार से भी ये बातें सही है, इसलिए इन्होंने इस बात से इनकार किया कि हम किसी को खाना खिलाएंगे। और अखबार की सुर्खियों में ये खबर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस निकाह का 13 व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है, मतलब दावत जो है व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है। सखावत शेख का लड़का है और अब्दुल रऊफ की लड़की है। अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब की लड़की है, यहां पर लिखा सखावत शेख की बेटी का निकाह है। अब्दुल रऊफ साहब के फर्जंद की बेटी का निकाह जनाब अब्दुल रऊफ साहब के फर्जंद से हो रहा है। मतलब अब्दुल रऊफ साहब जो है उनके पास काफी पैसा है ना। गलती से मैंने यहां पर इनका जो लड़का के जो पिता है उनका नाम बता दिया था। खैर, सखावत शेख के लड़का का शादी अब्दुल रऊफ की बेटी से हो रहा है। लड़की के घर वाले संपन्न हैं, मतलब समझ रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन संदेश देना चाहते हैं कि बारातियों को खिलाना फिजूल खर्ची होने के साथ साथ ओढ़ी गई एक रस्म है जिसे लोगों ने अपने ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ले लिया है, एक बोझ ले लिया है। व्हाट्सएप संदेश में साफ लिखा है कि निकाह की मजलिस के बाद किसी भी किस्म की दावत का प्रोग्राम नहीं है। अमीर जो काम करते हैं, जो रस्में अपनाते हैं, गरीबों में पहले फैशन और बाद में मजबूरी बन जाती है। यही हकीकत है दोस्तों। इसका एक बहुत साधारण सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने देखा होगा कि पहले जो शादियां होती थी उसमें क्या होता था। पहले अगर आपकी माता हो, आपकी माँ या आपकी दादी वगैरह जिंदा हो तो उनसे पूछिएगा, अगर वो हयात से हो तो उनसे पूछेगा कि माता जी जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपकी शादी में लहंगा था? शायद आपको जवाब मिले कि नहीं था बेटा। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास हो, क्योंकि बहुत अमीर लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास आप सुनेंगे कि नहीं, हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब बेटियों की शादी होती है, भले वो कितनी भी गरीब हो, लेकिन उनकी शादियों में कम से कम 7,000, 10,000, 20,000, 25,000 का लहंगा लिया जाता है। ये फैशन कहां से आया? ये अमीरों का दिया हुआ फैशन है, क्योंकि अमीरों ने अपनी शादियों में इस तरह के लिबास पहनने शुरू किए। इसे लोगों ने फैशन के एतबार से कबूल किया, लेकिन आज ये फैशन नहीं है बल्कि एक मजबूरी बन गई है और शादियों में लोगों के लिए यह अखराजात एक बोझ की तरह है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आम आवाम को यह बात समझ में आए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।